जुल्म और अत्याचार हुआ है मेरे साथ। मेरी भाभी माँ को मौत के घाट उतार दिया गया और उसका इल्जाम मेरे सर पर लगाया गया। मेरी बहन के साथ बदसलूकी की गई, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई। मेरे सर पे मेरे भाभी माँ का इल्जाम लगाकर मुझे जेल में डाल दिया। वो तो उस जेलर का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी बात का यकीन किया कि वास्तव में मैं खूनी कातिल नहीं हूँ। उसने मुझे उस जेल से रिहा कर दिया और साथ ही साथ यह अस्त्र शस्त्र दिया। सबसे पहले मैं अगर इस हालात में रहूंगा तो अपनी बहन और अपने भाभी माँ के कातिल को नहीं ढूंढ पाऊंगा। इसलिए आज मैं अपनी भाभी माँ के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, ये बंदूक अगर उठाई है तो सबसे पहले मेरा प्रण है कि अपने भाभी माँ के कातिल को ढूंढना और उसके बाद अपनी बहन को ढूंढूंगा। और आज के बाद मैं महेंद्र नहीं बल्कि अपने आप को महेंद्र से बदलकर डाकू मेहरबान के रूप में होकर अपनी बहन को ढूंढूंगा और अपने भाभी माँ के कातिल की तलाश करूंगा। और जब तक मेरी भाभी माँ और मेरी बहन मुझे नहीं मिल जाती तब तक इस जूनागढ़ में कोई भी खुशियां नहीं मना सकता। कोई भी शख्स अपनी शादी खुशियों के गीत और सहनाई नहीं बजा सकता। और जिसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया उस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं प्रतिज्ञा और प्रतिशोध लेता हूं कि इस जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मना सकता। ये आज महेंद्र नहीं बल्कि आज से डाकू महेंद्र सिंह का चैलेंज है और ये मेरा ऐलान है। अगर मेरी प्रतिज्ञा को किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो मैं नहीं, मेरी बंदूक बोलेगी। चलता हूँ, जय भवानी माँ। मूड खराब हो गया। मूड खराब है। 15 दिन की छुट्टी घर गए, हाँ। आना जाना सब साला बराबर हो गया। क्यों ऐसे लौट आए? लौट का घर गए, मेहरुआ नैहरे चली गया। वह हम लौट आए। यही सब मुझुरान है तुम्हारा। मुझुरान का आज मैंने कुछ सोचा है। ये भैया राजकुमार बलभद्रपुर से कलम बंद इसके पहले वाली इंट्री पर अच्छा 10 रुपया हमारे लिए इनाम स्पेशल दिए हैं। स्वागत है भैया का। सुनो, आज हमारा प्लान बन रहा गंगा स्नान के लिए। भैया हम होकर ले चलते हो भाई। चलबा? हाँ भैया। आवा। और सुनो, थोड़ा हमारा स्नान दूसरी तरह का है। कैसे भैया? सब मनई खड़े खड़े जाते हैं, पहुड़े जा। पहुड़े? अरे पैकर्मा हम होकर ले चलो भाई। आवा।
डोरी खींचन वाले की, बोलो दुर्गा मैया की, काली मैया की, तुम्हारी मैया की। कहो सबका तो जय बोलत है, जो तोहरी मैया कहता है तो वह का बोलेगा हैजा खाए है जय। अब बोलत है। देखा गंगा माई कितना लप 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 बही चली जाए यार, कितना लपलपाए रही गंगा महारानी हो। गंगा जी में बाढ़ आई है यार। हाँ, कुछ बाढ़ आई है जैसे। वह देख जल कुंभी बाहर चली जाए रे। हाँ यार, जल कुंभी बाहर चली जाए। वह एक हाँ वह बाहर चला जाए। चूहा है उतराना। हाँ, आ जाने। एक काम करा, ये जगह बैकुंठी लगावा आवा, थोड़ी देर आराम कीन जाए, कुछ नाश्ता पानी हो तो फिर चला जाए। ठीक ठीक। कहाँ बैठ गया यार? भाई कौन साफ जगह देख के बैठो। चापर जगह देख। हाँ, या कौनो चौतरा बनाए है यार बढ़िया ऊंच ऊंच है बजवान बैठो। यही ऊंचे पे बैठा और यही पर नाश्ता पानी हो। कौन हो भैया? कौन हो तुम लोग? मेरी मदद करो भैया, मेरी मदद करो। ना मैं भूत हूँ ना प्रेत। भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसान हूँ भैया। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो भैया, मेरे पास आओ। मान लो भूते पर एक कोई है तो है अकेले, अब तुम हर कोई जने इसका भूत परेत कर दे रहा तो नहीं। अच्छा नहीं भाई, चाहे हो परेत, चाहे हो भूत, चाहे हो परेत और चाहे हो भूत, भूत की ताकि मेरे पास हो। अरे भाई परेत ना खेला मेरे करीब आओ भैया। हम परेत का नहीं डराए, तुम चेक कर क्या अपने घर ससुराल पहुंचा कितने गाड़ियों को इनके घर में पड़ोसी खूटा का देखे ना भाई। धान के डायरेक्ट तुम्हें आ दे। हम बेन नहीं जाए तो वारी बोल। एक काम की हो जो बुलाई तो क्यों का नहीं सारे ये किया लहा पाएगे कोई होई गई ये कौन पड़ी है? ये गंगा का किनारा है भैया, गंगा का किनारा है। यहाँ लाशों के ढेर लगे हैं। दौड़िया, दौड़िया।
डरो नहीं तुम लोग, मुझे देखकर घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। मैं भूत शैतान नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा महाराज हूँ। मैं तुम्हारा महाराज जसवंत सिंह हूँ, मेरे पास आओ भैया। मैं महाराज जसवंत सिंह हूँ। हाँ, हाँ मैं तुम्हारा महाराज हूँ। आखिर क्यों विश्वास नहीं है? हम सब ले गए गंगा जी में परोहा, उसके बाद गंगा नहावा, गाय दूध बजा कर परोहा चबावा, उसके बाद घर लौट के आए। बताओ तो हम महाराज हैं। याद आया मुझे। सत्य कहते हो, तुम लोगों ने मुझे गंगा माँ की गोद में तैराया है, मेरी लाश को दफनाया है, अच्छी तरह मालूम है। लेकिन गंगा माँ के पावन जल से जहर ठंडा हुआ और मेरी लाश बहते बहते किनारे पर आ लगी। तुम लोगों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैंने आवाज़ देना शुरू किया। मैं तुम्हारा महाराज हूँ, मेरे पास महाराज महाराज महाराज, बड़ी महान गंगा मैया के जो आप जिंदा मिल गए। रामबली, उस पापड़ी ने मुझे पानी में जहर मिलाकर पिलाकर और मुझे गंगा माँ की गोद में तैरा दिया मेरी लाश को। लेकिन गंगा माँ के पावन जल से वो जहर धीरे धीरे ठंडा हुआ और मेरी लाश एक किनारे पर लगी। ये तुम लोगों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने सोचा मेरे दरबार के कर्मचारी हैं, एक बैग हमार सबके मने भजौन पैकर्मा लगावे चले आए। अगर तुम लोग परिक्रमा में ना आ जाते तो शायद मुझे कोई ना पाता और इसी जगह मेरे प्राण निकल जाते। अरे मान लो को पौबो करे तो कहाँ चिन्हवे कर। लेकिन रामबली और बिहारी लाल, तुम लोग ये बताओ कि जूनागढ़ का क्या हाल है? जूनागढ़ के हाल मत पूछिए महाराज। इस वक्त जूनागढ़ में आतंकवादी उतर आए हैं। वो दुर्जन सिंह महामंत्री जो आपका है, वो सारा इतना खतरनाक हो गया है कि महारानी सतवंती और दुर्जन सिंह की सरकार बन गई है। उनकी चाल इतनी लंबी हो गई है, जिस प्रजा को आप पुत्र की तरह मानते थे, वही दुर्जन सिंह आज आपकी प्रजा को खून के आंसू रुला रहा है। महाराज, कोई सुखी नहीं है। मानता हूँ कि मेरे ना रहने पर वो पापी दुर्जन और वो पापनी महारानी सतवंती हमारी प्रजा पर जुल्म क्यों ना ढाते होंगे। हाँ महाराज। और बेटे जयसिंह का क्या हाल है? रामबली, जयसिंह के हाल मत पूछिए महाराज। जिस वक्त आपको आपके पुत्र राजकुमार जयसिंह के विषय में बताऊंगा, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी महाराज। रामबली, मेरे बेटे को क्या हुआ? जिस महारानी सतवंती को आप शादी करके अपने बच्चों की परवरिश के लिए राजमहल ले आए, वही आपकी महारानी सौतेलापन जाहिर कर दिया। आखिर में सौतेली माँ सौतेली होती है महाराज। राजकुमार के साथ वो सौतेलापन जाहिर कर रही है। राजकुमार की पढ़ाई छोड़ा दिया, बेटा कॉलेज नहीं जाने पाता, टाइम से उन्हें खाना नहीं देती। राजमहल के अंदर जो काम नौकरानियां और नौकर करते थे, आज वही काम आपकी महारानी आपके बेटे युवराज जयसिंह से करवा रही है। दुबले पतले हो गए हैं, आपकी याद में चिंता में रहते हैं और जिस दिन आपकी याद आ जाती है, सारा दिन बैठकर जयसिंह आपका नाम लेकर रोया करते हैं महाराज। मानता हूँ रामबली कि उस पापनी के दिल में रहम नामक शब्द नहीं है। जब वो अपने पति की नहीं हो सकी तो हमारे बेटे की वो क्या होगी? बेटे पर जुल्म ढाती होगी और हमारे बच्चे से वो नौकरों का काम करवाती है। हाँ महाराज। लेकिन रामबली, तुम लोग यहाँ से जाओ राजभवन, लेकिन मेरे जीने की खबर किसी को मत बतलाना। सिर्फ युवराज जयसिंह को शाहद बनाते रहना। अब हम महाराज कतोले जाब, हम आपके साथ रहबे।
रामबली, जहाँ आप रही हो हुए आपके साथ ही हम रहा। रामबली, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो जूनागढ़ का समाचार मुझे कौन देगा? इसलिए तुम्हें राजभवन में जाना है और वहां की पल पल की खबर मेरे पास पहुंचाना है। तो ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपके राज्य जूनागढ़ जा रहा हूं और महारानी सतवंती व दुर्जन सिंह कोई भी नया मशविरा करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको मैं आकर यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन आप रहेंगे कहाँ कहाँ पर आकर मैं पता बताऊंगा। रामबली और बिहारी लाल, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा तो ये जो जूनागढ़ के दक्षिण साइड पे चंबल घाटी है, हाँ, ऐसी घाटी में मैं छुप कर रहूंगा। काली पहाड़ी के पास जो काली माँ का मंदिर है, हाँ, उसी मंदिर के पास आना और वही मंदिर पर आकर सारी खबर मुझको बताना। एक एक पल की खबर मैं आपको वहां पर आकर बताता रहूंगा महाराज। ये आ गए श्रीमान छोटे लाल, जो यहीं के निवासी हैं, 101 रुपया व्यवहार। और ये आ गए जयकरण मास्टर साहब। जयकरण मास्टर साहब यहीं के धरे के निवासी हैं, उनकी तरफ से 101 रुपया व्यवहार। जयकरण मास्टर साहब, धन्यवाद। हाँ महाराज, मैं इसी वक्त जूनागढ़ जा रहा हूँ और एक एक पल की खबर मैं आपको आकर बताता रहूंगा, लेकिन एक निवेदन आपसे। बोलो। जाने से पहले राजमहल चलकर एक बार राजकुमार जय सिंह से मिल लीजिए, उन्हें धीरज बंधा दीजिए, उसके बाद आप बिहार चले जाना। रामबली, अगर इस हालात में मैं जूनागढ़ राजभवन गया तो हुकूमत की बागडोर उस पापनी सतवंती के हाथ हो चुकी है और वो मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगी। इसलिए मैं इस हालात में नहीं जाऊंगा, बल्कि यहाँ से बिहार जाकर मैं अपना भेष बदल कर उसके बाद राजभवन में आऊंगा और आऊंगा 24 घंटे के अंदर आकर अपने बेटे से मुलाकात मैं करूंगा। ठीक है महाराज, मैं इसी वक्त आपके राज्य जूनागढ़ जा रहा हूँ और कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आपको हो तो मुझसे बताते रहना। मैं आपकी सारी मुसीबतों का मैं बड़े आसानी से निवारण कर दूंगा। रामबली, एक थोड़ी सी मदद हमारे लिए कर दो। बताइए। यहाँ से सीधे शास्त्रागार पहुँचो और वहाँ से अपनी हिफाजत के लिए, मेरी हिफाजत के लिए और उन पापनी से निपटने के लिए, दोनों से निपटने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र लाकर मुझे दे दो ताकि मैं राजभवन में आकर आसानी से उन लोगों से निपट सकूं। मैं इसी वक्त जा रहा हूं और आपकी सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर आ रहा हूं, बस हमारा इंतजार करो। वल्ली 1 मिनट। बिहारीलाल, हुजूर, इतना बड़ा अत्याचार उस पापनी रानी सतवंती ने किया कि हमारे राज्य को तहस नहस कर दिया। सारी प्रजा आपकी इधर से उधर, उधर से और इधर हमारे बेटे पर इतना बड़ा जुर्म ढा रही कि जो काम नौकर चाकर करते थे वो काम बेटे से करवा रही है। रामबली, और जिस चीज जरूरत पड़े मेरे पास फोन करते रहना, मैं बिहार में आपके पास पहुंचाता रहूं। कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुम्हें राज दरबार से बुला लूंगा और सीधे बिहार में चले आना और वहां पर मेरी मदद करना। मैं आपके राज्य जूनागढ़ जा रहा हूं। जा सकते हो रामबली, जा सकते हो तुम लोग। रानी सतवंती और पापी दुर्जन सिंह, तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। और तुमने हमारी रिया को परेशान कर रखा है, हमारी प्रजा पर जुर्म ढाया है, जबकि प्रजा को मैं सदैव खुश नजर देखना चाहता था। आज वही मेरी प्रजा खून के आंसू रो रही है। अपने हाथों में बंदूक मैं उठा चुका हूँ और गंगा माँ की सौगंध खाता हूँ कि अगर हमारी रियाया में कोई किसी को परेशान किया तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। हमारी रियाया में सब लोग खुशियां मनाएंगे और किसी की खुशियों को कोई छीन नहीं सकता। आज के बाद ये जसवंत सिंह मर चुका है, जसवंत सिंह नहीं, रानी सतवंती और दुर्जन, तुम दोनों से निपटने के लिए अपने आप को डाकू मलखान के रूप में विख्यात करूंगा।
और राजभवन में आकर मैं दोनों की मौत करूंगा। जय गंगा मां। लड़की के मैंने जान बचाया था, आज वो लड़की सारे गम को भूलकर खुशी के साथ हमारे बंगले पर रह रही है। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपसे मैं इजाजत लेने आई चमन घूमने के लिए, और महल में रहते रहते मैं जीत गया। बेटी गीता, पिताजी क्या कहा? तुम चमन जाकर अपना दिल बहलाना चाहती? जी पिताजी। गुड़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। पिताजी रजा है मेरी, शौक से जाओ बेटी और रजा है मेरी, पर नसीहत मेरी भूल जाना। शौक से जाओ बेटी रजा है मेरी, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। आजकल का जमाना नहीं है, आजकल का जमाना नहीं ठीक है, शाम होने से पहले आना। जाओ, शाम होने से पहले बंगले पर वापस आ जाना। पिताजी आप मेरी फिक्र मत करिए पिताजी। और अकेली मत जाना, नहीं पिताजी। साथ में अपनी सहेलियों को ले लेना, तब चमन की तरफ ठीक है जाना। पिताजी, आप मेरी फिक्र मत करिए, शाम होने से पहले मैं जरूर अपने बंगले में चली आऊंगी। जाओ बेटी, सदा को ताल हो। चलो, बेटी के आने का इंतजार करो। इजाजत लेकर आई चमन घूमने के लिए, और मेरे पिताजी ने कहा कि शाम होने से पहले अपने बंगले में जरूर चली आना। और राजा जी की बगिया में सावन का चूमा झूल जाऊं, राजा जी की बगिया में सावन का चूमा
वाह, चमन में क्या नजारा देखने को मिला है। हम तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। और देवी जी बतलाइए क्या है आपका नाम? देवी जी बतलाइए क्या है आपका नाम? और बड़ा जरूरी आपसे है मेरा आप मेरा नाम जानना चाहते हो? मैं कहाँ के रहने वाली हूँ, किसकी बेटी हूँ? बोलो। और चाहती हूँ, काम जानना चाहती हो तो सुनो गीता। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई स्पेशल नाइट छूट गया। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई स्पेशल नाइट छूट गया। योर लव के चक्कर में पड़कर माई गुड कैरेक्टर। जब गोल गारमेंट की चुनरी पहनकर हाथ कमर पर लाती हो, जब गोल गारमेंट की चुनरी पहनकर हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर पेस्ट स्माइल डार्लिंग मुझे सताती है। कमान डार्लिंग कमान आई। और कहाँ जा रही हो मेरी गुल? कहाँ जा रही हो तेरे प्यार का रानी नहीं मंत्री जी ऐसा नहीं मंत्री जी ऐसा और लगवा सुनाओ और भला चाहते हो। और मैं हूँ दीवाना तेरे प्यार का और मैं हूँ दीवाना और मेरी जान मिला लो। और वहीं पर रहो पास मेरे, गीता, ये महामंत्री दुर्जन सिंह है। बोल हरामजादे कुत्ते। कुत्ता बोल रही है। कमीना, शर्म आना चाहिए तुझे। बोल कुत्ता बोल। प्यार में सब चलेगा, लेकिन एक बार प्यार से राजा जी प्यार की क्या बात है हरामजादे, तेरे सर पर 2500 जूतियां मारूंगी। जूतियां वो भी चलेगा। गीता, ये महामंत्री दुर्जन सिंह है। जिस चीज को चाहता है उसे हासिल कर लेता है। अगर हासिल नहीं कर पाता तो उसे मिटा करके खाक कर देता है। आम खोते खोए तब नहीं पूरी होगी। देख तेरी हसीन नाज़नीन शीशे जैसी चमकती जवानी से दुर्जन सिंह अपने दिल के प्यास बुझाता है। हेलो, नलकुल्ले नारायणपुर।